हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड स्टडी पे। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूती से कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे उषा चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। इसके पहले के वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन, इसका लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके बुक से लिया गया है, बुक का ही क्वेश्चन है। प्रातः काल का नभ कैसा था। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि प्रातः काल का नभ पवित्र, निर्मल और उज्जवल था। उसका रंग अत्यधिक नीला था। वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था ना, प्रात नभ नीला सा शंख जैसे। उस समय नभ देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लिपा हुआ चौका हो। चौका समझते हैं ना, घर का एक जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पे प्रतिदिन उसको गांव की महिलाएं पहले उसको लिपती है, तो उसी को चौका कहा जाता है। पूरब से बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली सील को लाल केसर से धो दिया हो। अगला क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रातः काल पवित्र एवं निर्मल होता है। जिस प्रकार लिपने के तुरंत बाद गीले चौके से किसी को इसलिए नहीं चलने दिया जाता कि उससे चौके में पैरों के निशान पड़ जाएंगे और वह पवित्र तथा निर्मल नहीं रह पाएगा, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन हो जाता है और वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल होता है। तो इसीलिए जो है राख से लिपा हुआ चौका कवि ने आसमान को कहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, बिंब स्पष्ट करें। मतलब इसमें किसको क्या कहा गया है। तो पंक्ति है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो यहाँ पर देखिए दो बिंब आपको दिखाई पड़ेंगे, एक काली सील और दूसरा लाल केसर। तो आंसर लिखेंगे, यहाँ दो तरह का बिंब दिखाई पड़ता है। पहला जीवन का बिंब है जिसमें सुबह चौका लिपने के बाद गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती है और केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक लाली बनी रहती है। दूसरा यह है कि समस्त दिगंत सूर्य की लाली से भर गया है, जो लगता है कि बहुत काली सील से लाल केसर से धुल गई हो। आकाश की चौड़ी लालिमा ऐसे लगती है जैसे जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हुई हो। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कैसा है। तो उत्तर लिखेंगे, उषा का जादू आकर्षक है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उसका बरबस सबको आकृष्ट करना ही उषा का जादू है। सूर्य उदित होते ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाता है और उसके सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो यही है उषा का जादू। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल से केसर से तुलना की है। रात्रि की उन्होंने काली सिलवट से तुलना की है। काली सिलवट को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है और आकाश में लालिमा छा जाती है। आगे है लाल
खड़िया चक। तो लाल खड़िया चक उषा काल के लिए प्रयुक्त किया गया है। उषा काल में हल्के के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़ी घिस दी हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें क्या करना है, व्याख्या करना है। पहला व्याख्या करना है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो व्याख्या में क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कवि उषा का जादू उषा काल नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करता है। कवि को यह दृश्य बहुत मोहित करता है, परंतु उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। तब सूर्योदय का होना कति के लिए उषा का टूटना है। कति नहीं होगा, यहाँ पे कवि होगा। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश को गोद में सौंदर्य के जादू का यह खेल चलता रहता है। सूर्योदय होने पर उससे निकले प्रकाश से सारा दृश्य बदल जाता है। यहाँ उषा के जादू का टूटना है। मतलब इसमें कवि बताते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है उषा के सारा खेल, सारा जादू तमाशा टूट जाता है। वो लाल सील से दिखना या जिस प्रकार काली सील से राख से जो है चौका लिपा रहता है, उस तरह का आकाश दिखना, काला काला सुबह के समय, वो सारा जब सूर्योदय होने लगता है तो ये सारे जादू उषा का टूट जाता है। अगला व्याख्या है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कवि ने प्रातःकालीन उषा के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे भिन्न भिन्न उपमानों की सहायता से चित्रित किया है। कवि सूर्योदय होने से पूर्व आकाश में सूर्य की लाली छिटकने पर कहता है कि आकाश मानो काले पत्थर थोड़े से लाल केसर से जैसे धुल गया हो। उषाकालीन आकाश की प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। कवि ने बड़े ही सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। कवि की मुख्य चिंता उषाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण से है, इसलिए कवि उपमानों द्वारा बिंब की रचना करता है। इस तरह उषा का सौंदर्य और बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, इस कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी लिखें। तो लिखेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से प्रातःकाल के सौंदर्य का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रित करता है। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता की भिन्न भिन्न उपमानों से तुलना या समता की है। इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश को शंख जैसे बताया गया है। आगे देखिएगा, सूर्योदय के पहले की लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सिल को केसर से धो दिया हो, या काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो, या नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी देह हिल रही हो। किंतु सूर्योदय हो जाने से उषा सुंदरी का वह जादू धीरे धीरे कम होता जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन नभ गहरा नीला प्रतीत होता है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल होता है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ की पवित्रता भी का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य को नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्ति संगत है। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? तो उत्तर लिखेंगे, नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालिक किरण जैसे झिलमिल करती है, मानो नीले जल में किसी गौरांगों का शरीर जैसे हिल रहा हो, यानी गौर देह का शरीर जैसे हिल रहा हो।
चलिए अब हम लोग भाषा की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग भाषा की बात करते हैं, जिसमें कुछ व्याकरण के अनोखे प्रश्न दिए रहते हैं। पहला प्रश्न है, कविता से संयुक्त क्रिया को चुने। संयुक्त क्रिया का मतलब जिसमें दो क्रिया हो, जैसे लिपा हुआ, यहाँ पर लिपा भी क्रिया है, हुआ भी क्रिया है। धुल गई, धुल भी क्रिया है और गई भी क्रिया है। मल दी हो, हिल रही हो रहा, ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो नभ से बनाएंगे, प्रातः का नभ बहुत सुंदर दिखता है। राख से बनाएंगे, राख काला दिखता है। चौका से बनाएंगे, गांव के घर में चौका होता है। देह से बनाएंगे, गौर देह अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। उषा से बनाएंगे, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों की प्रकृति बताना है। यानी आपको पता है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो नीला क्या है? नीला जो है तद्भव शब्द है, नील शब्द से बना है। शंख क्या है? तत्सम शब्द है। भूर क्या है? तद्भव शब्द है। चौका तद्भव है। स्लेट, स्लेट जो है विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। जल तत्सम शब्द है। गौर तत्सम शब्द है। देह तद्भव है। जादू तद्भव है। उषा तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, कविता में प्रयुक्त उपमानों को चुने। तो उत्तर हो जाएगा उपमान कौन कौन सा है? नीला शंख किसको उपमानित किया गया है? आकाश को। रक्त से लिपा हुआ चौका, काली सिल, जरा से लाल केसर से, चाहे चूना काली सिल, खड़िया लगी स्लेट, ये सभी क्या है? उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। किसके लिए? आसमान के लिए, उषा के आसमान के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद करें। तो होगा सूर्य जोड़ उदय। कौन सा संधि है? तो आपको पता है कि यह गुण संधि है, क्योंकि अ जोड़ उ मिलके ओ गुण संधि ही बनता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर हिंदी का कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।